हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस हिस्ट्री की वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, बैटल ऑफ प्लासी। सो गाइस, बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लिशमैन इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। चार्ल्स कॉर्नवालिस became the Governor General of India in which year? And the options are A 1795, B 1788, C 1786 and D 1792। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1786। सो गाइस, चार्ल्स कॉर्नवालिस became the Governor General of India in 1786। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Who was the president of Indigo Commission? And the options are A Thomas Munro, B W.S. Seton Kerr, C Robert Clive एंड डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी W.S. सेटॉन कर। सो गाइस, W.S. सेटॉन कर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which cultivation was opposed by the peasants movement of Champaran in Bihar? And the options are A indigo, B sugarcane, C cotton and D pepper। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इंडिगो। सो गाइस, इंडिगो कल्टीवेशन वाज अपोज्ड बाय द पीजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण इन बिहार। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? एंड द ऑप्शंस आर ए 1775, बी 1768, सी 1789 एंड डी 1793। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1793। So guys, permanent settlement of Bengal was introduced in 1793। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। What is a महल? And the options are A King's Palace, B a revenue estate, C King's Empire and D none of these। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अ रेवेन्यू एस्टेट। सो गाइस, महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन।
When was the Diwani of Bengal appointed to East India Company? And the options are A 1755, B 1775, C 1765 and D 1745. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 1765. So guys, the Diwani of Bengal was appointed to East India Company in 1765. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। Who introduced the Mahalwari system in 1822? And the options are A. Holt Mackenzie, B. Thomas Munro, C. Robert Clive and D. Lord Cornwallis. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. Holt Mackenzie. So guys, Holt Mackenzie introduced the Mahalwari system in 1822. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। What was introduced by Thomas Munro and Captain Reed? And the options are A. Mahalwari system, B. Ryotwari system, C. Permanent settlement and D. None of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. Ryotwari system. So guys, Ryotwari system was introduced by Thomas Munro and Captain Reed. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। बंगाल विटनेस्ड द ग्रेट फेमाइन इन विच ईयर? एंड द ऑप्शंस आर A. 1772, B. 1776, C. 1774 एंड D. 1770। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. 1770. सो गाइस, बंगाल विटनेस्ड द ग्रेट फेमाइन इन 1770। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Who collected the revenue under Mahalwari system? And the options are A. Zamindars, B. Soldiers, C. Village headmen and D. None of these. तो दोस्तों अपना आंसर आप कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Village headman. So guys, village headman collected the revenue under Mahalwari system. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Who invented the Morris cotton print? And the options are A. Robert Morris, B. William Morris, C. Morrisville and D. John Morris. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. William Morris. So guys, William Morris invented the Morris cotton print. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Who was the governor of Madras in 1819? And the options are A. Robert Clive, B. Holt Mackenzie, C. Lord Dalhousie and D. Thomas Munro.
तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, थॉमस मुनरो। सो गाइस, थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1819। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। जमींदार्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डैश फ्रॉम पीजेंट्स एंड द ऑप्शंस आर ए रेंट, बी क्रॉप्स, सी मनी एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रेंट। सो गाइस, जमींदार्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड द ऑप्शंस आर ए 1915, बी 1916, सी 1917 एंड डी 1918। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1917। सो गाइस, चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1917। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड एंड कल्टीवेट विच प्रोडक्ट एंड द ऑप्शंस आर ए ओपियम, बी इंडिगो, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बोथ ऑफ दीज। So guys, company was trying to expand and cultivate both opium and indigo. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। Europeans depended on which plant when the price of indigo was very high? And the options are A palash, B wood, C sal and D none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वुड। सो गाइस, यूरोपियंस डिपेंडेड ऑन वुड व्हेन द प्राइस ऑफ इंडिगो वाज वेरी हाई। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? एंड द ऑप्शंस आर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड डेलहाउसी एंड डी लॉर्ड विलियम। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो गाइस, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड इज, एंड द ऑप्शंस आर ए मीटर, बी किलोमीटर, सी एकड़ एंड डी बीघा। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is D, बीघा. So guys, a unit of measurement of land is बीघा. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर. A person who is owned by someone else is called, and the options are A, peasant, B, slave, C, ryots and D, none of these. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, स्लेव. सो गाइस, अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स इज कॉल्ड स्लेव. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. कलमकारी प्रिंट वॉज क्रिएटेड बाय वर्कर्स ऑफ विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर ए, बिहार, बी, केरला, सी, आंध्र प्रदेश एंड डी, पंजाब. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.